Good morning, kids. Welcome to the first lesson of 11th Commerce SP Secretary. Now, let's have the last point of the, we can say, lesson, qualities of a secretary. As I told you, secretary is a person, secretary. Secretary is a person who is keeping secrets of your organization. Secretary is a person who is keeping secrets of your organization, of employer also, and employee also. Employer means boss of the organization and employees means workers of the organization. So, secretary is a middle link. Secretary is the middle link between employer and employee. And here, secretary. Secretary is an important, or we can say middle link between the boss of the organization and वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आइए हमने सेक्रेटरी की जो एक मीनिंग और डेफिनेशन देखी थी. सेक्रेटरी क्या होता है बच्चों? सेक्रेटरी होता है एक ऐसा बंदा जो हमारी कंपनी के सीक्रेट्स रखता है. हमारी कंपनी के मतलब कि बॉस के भी और वर्कर्स के भी, दोनों के जो सीक्रेट संभाल के रखता है, कीप करके रखता है, उसी बंदे को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी. और सेक्रेटरी क्या होता है? एक बीच की लाइन होता है या एक मिडलमैन होता है जो कि क्या करता है बच्चों कि बॉस की बातें वर्कर्स को और वर्कर्स की बातें जो भी मैसेजेस रहेंगे वो कन्वे करेगा दोनों के बीच के. सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी. मीन्स व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज शुड अ सेक्रेटरी के पास में होनी चाहिए. आई एम सॉरी. फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी. Accuracy. The person who is been appointed as a secretary for the organization or for the company, he should have accuracy. Means correctness, on time. Means always the person is on time. Next one is to draft a letter. To draft a letter and maintain records. Now, accuracy. The person who is been appointed as a secretary for particular organization, the person should have correctness. वो बंदे में क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा करेक्टनेस होनी चाहिए. और वो बंदे ने सारे काम क्या करने चाहिए? ऑन टाइम करने चाहिए. मीन्स विद इन टाइम करने चाहिए. बियॉन्ड लिमिट वो काम नहीं जाने चाहिए. जितना टाइम दिया गया था उस वक्त के अंदर ही उसने वो सारे काम कर लेने हैं. अगला है मेरा कि एज आई टोल्ड यू दैट सेक्रेटरी इज अ पर्सन who plays important role in the organization. And as I told you, he is the middle link between your boss and employees. As I told you, he is the middle link between boss and employees of the organization. So the person has to do so many administrative works such as to draft a letter, to send a mail, to maintain records of each and every department in the organization. एक जो हमारा सेक्रेटरी होता है बच्चों, वो बंदा बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम वी कैन से काबिल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए उसके काम में, उसकी हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज वो बंदा हमेशा ऑन टाइम होना चाहिए, लेट किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, ऑन टाइम सारे काम उस बंदे ने करने चाहिए. द नेक्स्ट वन इज उसको लेटर ड्राफ्ट करने आने चाहिए. मतलब लेटर्स कैसे टाइप करते हैं, कैसे मेल्स भेजे जाते हैं, कैसे और सारी चीज़ें जो भी एक लेटर स्वरूप में हमें लगती है, वो सारी चीज़ें भी उसने करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टू मेंटेन रिकॉर्ड्स मीन्स व्हाट कि सारे रिकॉर्ड्स उसके पास में होने चाहिए. व्हाट इज गोइंग ऑन इन परचेज डिपार्टमेंट, व्हाट इज इन सेल्स, how account department is running, and XYZ. Okay, move on to the next point guys, which is adaptability. The person to adjust oneself in changing situations. Now, adaptability means what? The person is always ready to accept the changes
the person is always ready to accept the changes which is going in and around the organization. एक जो बंदा रहेगा जो एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया रहेगा, उस बंदे ने क्या होना चाहिए बच्चों, उस बंदे में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक चीज़ को अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके। जितनी भी हमारी वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन चेंज हो रही है या जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उस बंदे ने एक्सेप्ट करना चाहिए या उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बंदे ने एडजस्ट करना चाहिए। सो दिस इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट we can say quality of a good secretary. Move on to the third one is cooperativeness. Cooperate means what? To help, to support, to motivate, to encourage. Okay, this is another good quality of a secretary. The person who has been appointed as a secretary for the organization, the person should have a very cooperative kind of nature. Means to help others, to support the workers, yeah, to motivate the workers, those who are semi-skilled or unskilled, to encourage the persons, है ना, for completing their we can say assigned or given tasks or works, है ना, to help them in their works, to support them to achieve their goals, yeah, targets, to motivate them, to encourage them by doing increment in their salaries, to motivate the employees by increasing their salaries, by arranging promotional campaigns for them. जो एक हमारा गुड सेक्रेटरी होता है बच्चों, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बहुत ही कोऑपरेटिव होना चाहिए नेचर में। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि वो हमेशा किसी के भी मदद के लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ उस बंदे ने हमेशा अपने से जो छोटे हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, उन वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको जो भी टारगेट दिया है, अगर एक बंदा उस पर्टिकुलर टारगेट को विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उस बंदे को सपोर्ट करना है, पुश करना है, उसको वी कैन से मोटिवेट करना है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करवानी है, उसको काम सिखाना है कि ऐसे करो, ऐसे मतलब इस तरह से करोगे तो अच्छे से होगा एंड ऑल, और उस बंदे को एनकरेज करना है, उनके लिए प्रमोशनल इवेंट्स रखने हैं। ये सारी चीज़ें एक वी कैन से अच्छे सेक्रेटरी में होनी चाहिए। आइए अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा कर्टसी। ओके, कर्टसी मीन्स व्हाट? पोलाइटनेस, काइंडनेस, है ना। The person who is a secretary of organization, the person should have politeness and kindness while dealing with people, but of course of the organization. एक जो बंदा सेक्रेटरी बन के अपॉइंट हुआ है हमारी फर्म में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बंदा क्या होना चाहिए? बहुत वी कैन से नरमी से बात करने वाला होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए नेचर में, या मतलब छोटी छोटी सिचुएशंस पे भड़कने वाला नहीं होना चाहिए। वो बंदा कैसा होना चाहिए? जो हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा, या सामने वाले की जो भी समस्या है उनको समझ के लेगा और उनका समाधान कराएगा। वो बंदा होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए नेचर में, और काइंड होना चाहिए। मतलब कि इन शॉर्ट वो बंदा बाय नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। वाइल डीलिंग विद द पीपल्स, जब वो लोगों से बातचीत कर रहा है या उनकी समस्याओं का मतलब हल कर रहा है, सॉर्ट आउट कर रहा है, तब वो बंदे ने क्या करना चाहिए बच्चों? उन लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करनी चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is initiative. The person who is been appointed as a secretary of particular organization, the person should have to take so many efforts, है ना,
the person must have or should have to take so many efforts voluntarily. Voluntarily the person have to take has to take so many efforts voluntarily to complete desired goal, or we can say target. एक जो बंदा हमारा सेक्रेटरी बन के अपॉइंट किया जाता है फर्म के अंदर, उस बंदे ने उसको सिर्फ जो असाइंड वर्क है या जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शोल्डर की गई है दी गई है, सिर्फ उसने वही काम नहीं करने चाहिए। उस बंदे ने वॉलंटरीली मतलब कि क्या खुद से, उस बंदे ने खुद से ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपना जो भी टारगेट है, जो भी उसका एक मकसद है, उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने में कंपनी को वी कैन से पुश करना है, मेहनत करनी है, या अपनी पूरी दिलो जान उसके अंदर पूरे द पर्सन हैज़ टू put all efforts, all potential, all abilities and capabilities to complete a desired goal or target of the organization. Move on to the next one. Let me rub it. Okay, move on to the sixth one, which is leadership. The person should have leadership qualities. The person should have leadership quality means to guide the workers, है ना, to guide the workers for completing their work, to we can say direct the workers, to give them proper direction how to complete we can say assigned work and all. And next one is how to get the work done, how to get the work done by others. जो भी हमारी कंपनी में एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है बच्चों, उस बंदे में क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि लोगों को गाइड करने आना चाहिए, उसकी आवाज़ में इतना रॉ होना चाहिए, इतना वी कैन से पावर होनी चाहिए कि उसको देखते से ही बंदों ने उसका सारा काम मान लेना चाहिए। लोगों को वो डायरेक्ट करेगा कि जो भी आपको काम दिया गया है उसको ऐसे कंप्लीट करो, वैसे कंप्लीट करो एंड ऑल। और वही एक बंदा रहेगा कि वो दूसरों से काम करवा के लेने की अपने अंदर एक पावर रखता है, एक कैपेबिलिटी रखता है कि अगर उसकी आवाज़ निकल गई तो बाकी के सारे सबने क्या होना है, शांत होना है और उसका जो भी काम था वो काम कंप्लीट करना है। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है मेरा लॉयल्टी। द पर्सन शुड बी ऑनेस्ट। पर्सन क्या होना चाहिए, बंदा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए उसके काम को लेकर। उसका काम उस बंदे ने ईमानदारी से करना है या बहुत अच्छे से रखना है। कीपिंग faith in secrets, keeping faith in secrets, as I told you कि the person who is keeping secrets of the organization is known as secretary। तो उस बंदे ने क्या करना चाहिए कि जो भी सीक्रेट्स उसके पास में पता है, उसको पता है, वो संभाल के रखने चाहिए, सभी के सामने डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस उस बंदे का क्या होना चाहिए बच्चों कि जो भी ऑर्डर हमारा ये बंदा दे रहा है, दैट शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर। ये सारे ऑर्डर्स हमारे होने चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर में। 9th वन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। प्लीजिंग पर्सनालिटी। Personality means what? Way of talking, way of behaving, temper, कि वो बंदा कैसे बात करता है, कैसे सामने वालों की सिचुएशंस को हैंडल करता है। और टेम्पर, क्या वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या वो एकदम काम एंड कूल है। सेक्रेटरी जो रहेगा ना वो ज़्यादा गुस्से वाला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा काम एंड कूल होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सूरतों में नुकसान सेक्रेटरी का ही रहेगा, या तो कोई उसकी बात सुनेगा नहीं या तो सब लोग उसी की बातें सुनेंगे। ठीक है, अगले की तरफ मूव करते हैं। नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर ये है हमारा टेम्पर। ओके, नॉलेज सीकर। इस बंदे के पास में क्या रहेगा बच्चों, इस बंदे के पास में हर एक फील्ड का, हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज रहेगा।
है ना, और ये सभी की मदद करेगा, ये सभी को हेल्प करेगा। नेक्स्ट वाला है मेरा पंक्चुअलिटी। द सेक्रेटरी, जो भी हमारा सेक्रेटरी अपॉइंट होने वाला है वो बंदा क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए अबाउट हिज वर्क। व्हेन द पर्सन इज पंक्चुअल अबाउट वर्क, देन ओनली वो दूसरे लोगों को बोल सकता है कि बी ऑन टाइम, ये सब काम पर्टिकुलर टाइम में, लिमिट में, इतनी देर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज साउंड जजमेंट। नेक्स्ट वन इज साउंड जजमेंट, है ना, कि वो बंदा पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ द पर्सन इज एक्टिंग और रिएक्टिंग एंड हाउ द पर्सन इज टेकिंग डिसीजंस इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे जज करता है या कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करता है, मैनेज करता है, और कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस लेता है। और लास्ट है हमारा टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस में आ जाता है एबिलिटी टू हैंडल अ सिचुएशन, एबिलिटी टू हैंडल अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में बहुत बड़ा एक फाइट हो गया है, उस फाइट को कैसे हैंडल करना है वो एबिलिटी भी हमारे सेक्रेटरी में होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना कि नया लेसन स्टार्ट करेंगे, तो ये सेक्रेटरी का फर्स्ट लेसन यहाँ पे ओवर हो गया। थैंक यू सो मच।